हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो बेटा जी क्लास 6 चैप्टर 3 हमारा चल रहा था फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, भोजन संग्रह से उत्पादनता की पार्ट 2 वीडियो में आपका स्वागत है। और हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अ न्यू वे ऑफ लाइफ, यानी कि जो नया कैसा जीवन था वो हम देखेंगे। इफ यू प्लांट a seed you will notice that it takes some time to grow। ये तो हमें सबको ही पता है, आज हमने बीज डाला तो आज ही तो पेड़ नहीं उग जाएगा। जब भी हम किसी भी पौधे का बीज लगाते हैं, उसको जमीन में लगाते हैं, पानी डालते हैं, तो ये क्या होता है, ये कई दिन लगता है। मतलब वो पेड़ मतलब बीज निकलने में ही 2-3 दिन लग जाते हैं, और जमीन के अंदर होता है तो वो और थोड़ा सा टाइम लेता है। तो इन सब में कुछ दिन भी लग सकते हैं, कुछ वीक्स भी लग सकते हैं, कुछ महीने भी लग सकते हैं, है ना। और कुछ फल देने वाले पौधे क्या होते हैं, मतलब उग तो जाते हैं लेकिन वो सालों में उनमें फल आते हैं। जैसे आम वगैरह आज लगाया आपने, है ना, पौधा बना, पौधे से वो बहुत बड़ा होगा, थोड़ा और बड़ा होगा, फिर पेड़ बनेगा, तब जाके कहीं उसमें फल आएंगे। तो इस तरह से किसी चीज में सालों भी लग जाते हैं। अब इसलिए क्या हुआ, जब लोग पौधे लगाने लगे होंगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें क्या करना पड़ा होगा, उन्हें एक जगह, एक प्लेस पर, सेम प्लेस पर बहुत दिनों तक रहना पड़ा होगा। क्यों? क्योंकि भाई उनकी लुक आफ्टर भी तो करोगे। पेड़ों को लगा के आप चल दिए, वाटरिंग कौन करेगा, वीडिंग कौन करेगा, ड्राइविंग कौन करेगा, मतलब ये बहुत सारी चीजें होती हैं। आपने घर में गमले वगैरह भी लगाए होंगे तो आप खुद ही देखिए, एक पौधा लगाते हो आप, उसमें कभी उसकी खुदाई करते हो, फिर पानी भी डालते हैं। गर्मी होती है तो सुबह शाम पानी डाला जाता है, बरसात होती है तो चलो हम उतना पानी नहीं डालते, और ठंड आती है तो एक टाइम तो पानी देना ही पड़ता है। तो उसमें कुछ मतलब वैसे आ जाती है ना, वीडिंग मतलब उस टाइप की चीजें आ जाती हैं। थोड़े पौधे, कुछ घास वगैरह उग जाती है तो उसको भी हमको निकालना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं, उसकी देखभाल करनी पड़ती है, तब जाके वो पौधा हमारा लगता है और हमें कितनी खुशी मिलती है। ऐसे ही ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। जानवर हो, चिड़िया हो, उनसे भी उनकी सुरक्षा करनी पड़ती है। अब चिड़िया हैं, क्या आते हैं, वो क्या हो जाते हैं, आती हैं चिड़िया, या पक्षी आ जाते हैं, या कुछ छोटे छोटे जानवर भी आ जाते हैं, गिलहरियां आ गई, डॉगी आ गए। तो इस तरह की चीजें पौधों को खराब ना कर दें। और खेतों में लग रहा है तो वहां तो भाई गाय, भैंस, बंदर, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो उनको क्या कर सकते हैं, उनको बेकार कर सकते हैं। अब क्या होता है, जैसे कटाई के बाद अनाज का जो यूज होता है, ग्रेन्स का जो यूज होता है, उनको भी बहुत संभाल कर करना पड़ता है, हमको बहुत संभाल कर रखना पड़ता है। अब ऐसी तो फैला के पूरे घर में तो रखा नहीं जाता। आपके यहाँ भी मंथली जैसे कुछ आता होगा, आटा आता है, गेहूं आता है, या चावल आते हैं, तो आप किसी ड्रम में भर कर रखते हैं कि नहीं रखते? हम स्टोर करते हैं, फिर उसमें कुछ दवाइयां भी डालते हैं, कोई नीम के पत्ते भी डालते हैं जिससे उसमें छोटे छोटे कीड़े ना लग जाएं, या कुछ खराब ना हो जाए, सड़ नहीं जाए। तो इस तरह की चीजें हमें करनी पड़ती हैं। तो अब अनाज जो होता है, ग्रेन जो होता है, उसको स्टोर, मतलब अनाज को या बीजों को स्टोर करना, उनको रखना, ये भी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए लोगों को इसकी क्या करनी पड़ी होगी, ये सोचा होगा कि ये अनाज है भाई, अब उग गया है, हम स्टोर कर सकते हैं, ढंग से रख सकते हैं, इसे ये खराब नहीं होते हैं, हम दोबारा इन्हें उगा सकते हैं। तो उन्होंने क्या सोचा कि हम इसका स्टोर करके रख लेते हैं, है ना। तो बहुत से इलाकों में लोगों ने क्या किया होगा, हम यही तो अनुमान लगा रहे हैं ना, कि बहुत सारी जगह में क्या किया होगा, बहुत बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन बनाए होंगे। ये स्टील और ये लोहे वगैरह तो बाद में आए हैं, है ना। तो लोगों ने मिट्टी के बहुत बड़े बड़े बर्तन बनाए होंगे, या बांस वगैरह की टोकरियां बनाई होंगी, या जमीन में गड्ढा किया होगा, कुछ भी कर सकते हैं कि हम यहाँ स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें अनुमान लगा सकते हैं हम, कि इस तरह से उन्होंने क्या किया होगा, ये इनको इस तरह से अपना जीवन उन्होंने शुरू किया होगा, मतलब स्टोर करने का। स्टोरिंग
एनिमल्स जो होते हैं बेटा, एनिमल्स क्या करते हैं, ये और बढ़ते नेचुरली, है ना। ये क्या करते हैं, ये जानवर जो होते हैं, ये एनिमल्स जो होते हैं, ये बच्चे देते हैं। अब इनकी संख्या बढ़ती जाती है। अगर इन एनिमल्स की देखभाल की जाए, जैसे मिल्क जो देते हैं, कौन देते हैं, जैसे काव है, बफेलोज हैं, इनको क्या करते हैं, हम पालते हैं, फिर इनके बछड़े वगैरह होते हैं या बछड़ी वगैरह होती हैं, तो फिर हम उनको भी पालते हैं कि भाई ये बड़े होंगे तो ये भी हमको दूध देंगे, है ना। और बहुत सारे एनिमल्स और भी हैं, जैसे मुर्गी पालते हैं, कोई गोट पालते हैं, बकरी भी पालते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हमारे सोर्स ऑफ फूड होते हैं, सोर्स ऑफ मीट होते हैं, जो मीट खाते हैं वो भी ये सारी चीजें पालते हैं। तो इन जानवरों की उन्होंने सोचा होगा कि अगर हम इन एनिमल्स की देखभाल करें तो क्या होगा, इनकी संख्या बढ़ेगी, ये हमें दूध भी देंगे, इनसे हमें दूध भी मिल सकता है, इनसे हमें खाना भी मिल सकता है, और यही नहीं, ये एनिमल्स से उन्हें क्या, मीट भी मिल सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये पशुपालन करना है ना, स्टोरिंग ऑफ एनिमल्स है, ये जो है इनका स्टोर करने का एक तरीका हुआ। ये भी एनिमल्स का स्टोरिंग कहलाई, जैसे अनाज स्टोर करके रख रहे हैं, इतना सारे गेहूं हो गए, और गेहूं क्या, बोरियों की बोरियां अपने घर में संभाल कर रखते हैं, कोई एक कमरा बना देते हैं, उसमें रखा जाता है स्टोर करने के लिए। आज के टाइम पे भी आप देखना, है ना, या हमारे बड़े बड़े बहुत बड़ी बड़ी ड्रम होते हैं, उसमें गेहूं भर कर रख देते हैं, चावल भर के रख देते हैं। ऐसे ही एनिमल्स भी स्टोर किए जा रहे हैं। एनिमल्स कैसे स्टोर करें, हमने काव पाल ली, फिर उसके बछड़े बछड़ी हुए, फिर वो भी दूध देते हैं। इस तरह हम बहुत सारे एनिमल्स को स्टोर कर लेते हैं जो कि हमें दूध देते हैं या जिनसे हमें खाने की चीजें मिलती हैं। Now finding out about the first farmers and herders, ठीक है, जो फर्स्ट फार्मर्स और हर्डर्स है उनके बारे में चलिए फाइंड आउट करते हैं। ये क्या है, ये जो आप ना चैप्टर 2 है, पेज नंबर 14 है, उसमें मैप दिया हुआ है, मैप नंबर 2। तो पेज नंबर 14 मैप नंबर 2, ये है चैप्टर 2 में। आप उसमें देखेंगे, उसमें ही हमने क्या देखा था, कुर्नूल, हुंसगी, ये सारी चीजें देखी थी, उसी में है। किस तरह का है स्क्वायर, ब्लू स्क्वायर्स हैं, जैसे चिरांद हुआ, है ना, ये बहुत सारी जगह दी हुई हैं इसमें। चिरांद है, बुरझोम है, महागढ़ है, तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं। इधर क्या किया गया है, यहाँ पर इन साइट पे आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उन लोगों को जो शुरुआती यानी फर्स्ट फार्मर और हर्डरर्स थे उनके होने के क्या मिले हैं, एविडेंस मिले हैं कि यहाँ पर इस तरह के लोग रहा करते होंगे। ये पूरे सब कॉन्टिनेंट जो है वहां पर क्या है, पाए गए हैं। इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है एरियाज वो कौन से हैं, नॉर्थ वेस्ट, और जो कि अभी प्रेजेंट में जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया है वहां पर, और इन प्रेजेंट डे कश्मीर का जो एरिया है ना, ईस्ट है, साउथ इंडिया है, इन सभी जगह आप उस मैप को देखिएगा, उसमें मिलेंगे। जैसे कश्मीर में दिखाया आपका बुर्ज होम, तो इस तरह की चीजें आपको बहुत सारे आपको प्लेसेस मिलेंगे जहां पर उन लोगों को, आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है कि वहां पर किसान वगैरह या उन लोगों ने किसानी फार्मिंग करना और जानवरों को पालना, उनको स्टोर करना सीख लिया था या वो करते थे। To find out whether these sites were settlement, farmers and herders, scientists study evidence of plants. अच्छा, अब ये क्या है, इन जगह पर जो फार्मर्स हैं और जो ये एनिमल्स को पालते हैं, इनकी बस्तियां थी, ऐसा उनको मिला है बस्तियां थी या नहीं थी, ऐसा उनको क्या करना है, खुदाई से मिले बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स के बोन्स हैं, प्लांट्स के मतलब जैसे अनाज वगैरह हैं, ये सारी चीजें उनको मिले हैं, इनके नमूने मिले हैं। इनसे क्या करते हैं, वो इनकी हड्डियों के नमूने का वो स्टडी करते हैं कि ये किस तरह से। इनमें से सबसे ज़्यादा जो रोचक
चीज है वो है जले हुए अनाज के दानों के अवशेष, यानी जले हुए अनाज या तो उनसे गलती से जल गए होंगे या उन्होंने जानबूझकर भून कर खाए हों, क्या पता कैसे क्या किया है, तो वो मिले हैं उनको। और जो ये साइंटिस्ट होते हैं इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं और इस तरह हमें पता चलता है कि उस सब कॉन्टिनेंट में जो अलग अलग मतलब विभिन्न भाग हैं वहाँ बहुत सारी फसलें उगाई जाती होंगी। तो इस तरह जो साइंटिस्ट हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं और ये सारी चीजें वो देखकर हमें बताते हैं कि कहाँ पर क्या चीज होगा। जैसे ग्रीन्स एंड बोन्स मिले हैं, कहाँ कहाँ मिले हैं, और देखिए यहाँ साइट और पूरा लिस्ट दिया हुआ है। आप वहाँ मैप में भी देख सकते हैं और इधर आपको ये टेबल भी दिया हुआ है। जैसे ग्रीन्स में कहाँ, मेहरगढ़ जो कि आज अभी प्रेजेंट डे में पाकिस्तान में है, कोल्डी हवा जो कि अभी उत्तर प्रदेश में है, महागढ़ महागढ़ ये क्या है, ये भी उत्तर प्रदेश में है। फिर है गुफक्रौल, ये कहाँ पर है, कश्मीर। और बुरझोम ये भी कश्मीर है। चिरांद ये बिहार में इन प्रेजेंट बिहार में है ये। और क्या है ये, हल्लूर ये आंध्र प्रदेश में है। और पेयमपल्ली ये भी आंध्र प्रदेश में है। इस तरह से मतलब जिन जगहों पर ये अनाज और हड्डियों के अवशेष मिले हैं ये उनमें से सिर्फ कुछ ही हैं, मतलब पूरे नहीं दिए, इसमें कुछ ही जगह है ऐसी हैं। आपको इम्पोर्टेंट जगह उन्होंने बना दी हैं। इन जगहों को आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये इनमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं, वन वर्ड के क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, मैप वर्क में भी आपको इसमें से आ सकता है कि आप बताइए कहाँ कहाँ पर उनको मिले हैं, 2-3 नेम्स बताइए उन प्लेसेस के, तो इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।